देखा, सीख गया हूँ, मुझे एहसास है। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रिलोड के हुंकार से वैसे प्यारे से परिवार में। स्वागत है। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब प्यारे राज और शानदार होंगे। बाल मेरे जुल्फे मेरी बिखरी हुई हैं, समझ सकते हैं कि मैं सो के आया हूँ मुंह धो के। चले क्लास की शुरुआत करेंगे शुभारंभ आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? सारे प्यारे बच्चे एक बार जो है कमेंट करेंगे। शेख अली, राहुल, रिया, यदवंशी, राहुल, श्वेता, अंशिका, और तुमको पता है 5-7 मिनट मेरे को लेट होना ही होना भाई। ठीक है, मीना कुमारी, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। चलिए, गुड मॉर्निंग संध्या, राहुल, ताबिया नूर, अंकित, तैयबा नूर, ठीक है, अंकित, सारे बच्चे, मुस्कान पटेल, निशा कुमारी, मुस्कान, चलो राहुल, मुकेश। चलिए, हुंकार रिलोड में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार चैप्टर। ठीक है, और चैप्टर है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। पांचवा चैप्टर है हमारा। ठीक है, फिलहाल ठीक, आज हम पढ़ेंगे 05वां चैप्टर हमारा है। ठीक है, और जिसका नाम आज हम क्या है, हाँ देखो, एडवर्ब वो प्रोनाउन वाला नोट्स लगा दिया हूं इसमें, कल हो नहीं पाया था उसके लिए सो सॉरी, सो सॉरी। ठीक है, पांचवा चैप्टर है हमारा। 05 इतना दूर क्यों जा रहा भाई? ठीक, चैप्टर कौन सा है? ये पांचवा हमारा ग्रामर का है। ठीक है, चैप्टर हमारा है इसमें। टॉपिक अब चैप्टर क्या डालूं इसमें? डाल दो, ग्रामर डाल दो। ठीक है, क्या उठा के डाल दो, ग्रामर डाल दो। ग्रामर हो गया हमारा ये, या पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं। टॉपिक आज का हमारा है बच्चे ADVERB, ADVERB। ठीक है, चल, स्वागत। रिकैप हम देखेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था आपको? हमने कल पढ़ाया था आपको, अच्छा, व्हाइट वाले पेज में ना राइटिंग बहुत कम बैठती है, पता नहीं क्यों। देखना, एक एक तो कमेंट करेगा सर काले वाले में कौन से बैठती है। देखो, हमने पढ़ा क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है बेटे? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है, जो किसकी विशेषता को बताता है बेटे? ध्यान से समझना, जो नाउन या फिर किसकी विशेषता को बताता है? प्रोनाउन की विशेषता को। किसकी विशेषता को? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा है। देखो, नोट सारे लगे हुए पे, ये देखो ऊपर पूरे प्रोनाउन के नोट्स लगवा दिया हूँ आज, देख लेना इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। मर्ज कल नहीं हो पाया, मर्ज किसी कारण से। एडजेक्टिव वाला नोट्स मिल नहीं रहा है, अभी जैसे मिलेगा वो भी अपलोड करा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। आइए देखते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मूल रूप से, वो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। क्या पढ़ने वाले हैं? एडवर्ब। क्या पढ़ने वाले हैं? ADVERB। क्या पढ़ने वाले हैं बेटे? एडवर्ब। ठीक है, चलिए, एडवर्ब का मतलब क्या होता है ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है बेटे? क्रिया, क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है, ध्यान से देखना। मतलब सुबह से लेकर, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? सुबह से लेकर, सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, सुबह से लेकर क्या है? रात तक। ठीक, जितनी आप एक्टिविटीज करते हो, जितनी आप क्या करते हो? एक्टिविटीज। एक्टिविटीज समझ गए ना? मतलब जितनी भी आप क्या करते हो? क्रियाकलाप करते हो। क्या करते हो? जितनी भी आप क्या करते हो? क्रियाकलाप करते हो। ठीक है, जितनी भी आप क्या करते हो? क्रियाकलाप करते हो। क्रियाकलाप, वो सारी की सारी क्या होती हैं? वो सारी की सारी क्या होती हैं? क्रियाकलाप सारी की सारी क्या होती हैं? वो क्या कहलाती हैं? उन क्रियाकलापों का विश्लेषण। ध्यान समझना पड़ेगा, अभी समझना पहले। उन क्रियाकलापों को क्या करते हैं, जो हम विश्लेषण करते हैं, वही क्या कहलाती है? हमारी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाती है? वही क्रिया विशेषण कहलाती है। सारे बच्चों क्लियर है यहां तक? सारे बच्चों क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं
एन एडवर्ब क्वालिफाइज, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, ठीक है। एंड एडजेक्टिव, एंड अदर एडवर्ब, एंड अदर एंड अदर एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा एडवर्ब होता है, एडवर्ब मूल रूप से क्या होता है कि ये किसको किसको क्वालिफाई करता है, या तो ये क्वालिफाई करेगा किसको, वर्ब को, ध्यान समझना, या तो ये क्वालिफाई करेगा किसको, या तो ये क्वालिफाई करेगा किसको, या तो ये क्वालिफाई करेगा हमारे वर्ब को, या तो ये क्वालिफाई करेगा एन एडजेक्टिव को, या फिर ये क्वालिफाई करेगा एन अदर एडवर्ब को, ठीक है। लेकिन और प्रीपोजिशन को, और बाकी सबको छोड़ दिया जाए तो किसी को क्वालिफाई नहीं करता। मतलब ये हम ये कह सकते हैं वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता बताए एडवर्ब कहलाती है। मतलब वह शब्द, इसको लिखना पड़ेगा क्या, ध्यान समझना। जैसे मैंने कहा यहाँ पे वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को छोड़कर, इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता को बताए, क्या कहलाता है, एडवर्ब। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं आपकी तरफ देख लेता हूं, मैं ध्यान से देखना, इससे फ्रेश नहीं लिख पाऊंगा, बहुत साफ बात है, इससे फ्रेश नहीं लिख सकता क्या बताऊं। कहते हैं एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है एडवर्ब का मतलब, क्या होता है क्रिया विशेषण। कहते हैं सुबह से लेकर रात तक जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हो उन क्रियाकलापों का जो हम विश्लेषण करते हैं बेटा, क्या है वो, क्या हेडलाइट नहीं होता है बेटा, हैंड राइटिंग होती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम ये राइटिंग भी ना पढ़ पाओ तो फिर बेकार ही है। अब साफ साफ लिखा है क्रिया, साफ साफ लिखा है एक्टिविटी, साफ साफ लिखा है क्रिया विशेषण, इसका मतलब है कि तुम्हारी स्टार्टिंग की जो शिक्षा दीक्षा भी बहुत कमजोर हुई है, ठीक। मैंने बोला एन एडवर्ब क्वालिफाइज, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक तो पता नहीं यार ये व्हाइट पेज विदाउट नहीं दिखता। एन एडवर्ब क्या करता है, ध्यान देखना, एन एडवर्ब क्या है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। एक एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसको, एडवर्ब, एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, और एक अनदर, सॉरी एन अदर एडवर्ब। मतलब कहने का मतलब है जो एडवर्ब होता है वो किसका साथ देता है, वो साथ देता है वर्ब का, वो विशेषता बता सकता है एडजेक्टिव का, वो विशेषता बता सकता है एडवर्ब का, और विशेषता बता सकता है प्रीपोजिशन का। तो आपके मन में एक सर सवाल आएगा, सर किसकी किसकी विशेषता नहीं बताएगा, तो वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता को बताए वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा एडवर्ब, ठीक है। थोड़ा सा वो कराऊं पहले, कहाँ गए, क्यों, ये बताओ, इसके थोड़ा लाइट डिम करो यार, बहुत बहुत वाइट है। कितना वाइट आ रहा है, देख रहे हो कितना वाइट आ रहा है। हाँ वहां से कम करो, वहां से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, लो वैसे तो है। थोड़ा सा, थोड़ा सा करो, अब लाइट जला दे, थोड़ा कम करो। अब सही है, अब दिख रहा है एकदम, अब दिख रहा है बेटा ना, अब
अब क्लियर दिख रहा है ना? अब थोड़ा गाढ़ा दिख रहा होगा। कूलर जलाती है ताकि आप गाढ़े दिखे। अब दिख रहा है, अब सही है। अब जाके थोड़ा सा लगा, देखा करो बोर्ड वोर्ड तुम लोग, पता है तुम लोग क्या करते हो। चलिए देखते हैं, जैसे कहा जाए द रिवर कुछ काम धाम नहीं है, कुछ काम धाम नहीं वॉज फ्लोइंग, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली। ध्यान से देखना, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली। अब इस चीज को आप समझना क्या है ये, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे फ्लोइंग है, फ्लो का मतलब क्या होता है बेटे? बहना होता है। ध्यान समझना, फ्लो का मतलब क्या होता है? बहना। तो बहना क्या है? एक क्रिया है कि नहीं? बहना एक वर्ब है, एक क्रिया है। अच्छा ये जो नदी है, ये बह कैसी रही है? हमने कहा ये बह रही है स्लोली। क्या हो रही है? ये स्लोली हो रही है। स्लोली का मतलब संस्कृत में था सनई सनई, ये हिंदी में हम बोलते हैं क्या? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में बना। तो कैसे बह रही है? धीरे धीरे। तो यहाँ पे आप देखो इस क्रिया की विशेषता क्या है कि ये नदी कैसे बह रही है? धीरे धीरे बह रही है। यहाँ पे किसी नाउन की विशेषता नहीं बता रहे हम, यहाँ पे क्रिया, क्रिया का मतलब जो काम हो रहा है उसी की विशेषता को बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो फ्लोइंग वर्ड है, यहाँ जो फ्लोइंग वर्ड है, इस फ्लोइंग, ये फ्लोइंग कैसे हो रही है? ये फ्लोइंग स्लोली स्लोली हो रही है। किस मोड में हो रही है? स्लोली स्लोली हो रही है। इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चे? ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमारा ये एडवर्ब हो गया। अच्छा ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे? ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। अच्छा एक चीज और देखना, जो एडवर्ब होता है बेसिकली, आप जब क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 में रहोगे तो वहां पे एडवर्ब का मतलब ये बताते थे, इसमें एल वाई लगेगा। क्या लगेगा? एल वाई। स्लोली, कामली, ठीक है, ऑनेस्टली। लेकिन जब आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका थोड़ा सा बढ़ता है ना, ग्रो करता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसे कंडीशन में फिर एल वाई का यूज हम नहीं पढ़ते हैं, उसके थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, तभी हम पढ़ रहे हैं। अभी आपको मैंने बेसिक से बताया है द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली। ठीक है, ठीक है। आगे देखें, जैसे कहा जाए ही इज वेरी, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ध्यान से देखना, सारे फांसी लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट अलग है, यहाँ पे बॉय अलग है, यहाँ पे कोई वो एल वाई लगा ही नहीं है। और चेक करेंगे कैसे? और यहाँ पे आप देखोगे वेरी अलग है। चेक करेंगे कैसे? क्या है देखना, अब ध्यान सारे बच्चे बहुत कंसंट्रेट होकर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमें। देखो यहाँ पे जो बॉय वर्ड है क्या है? बॉय क्या है? बॉय नाउन है। बॉय नाउन है। बॉय क्या है? बॉय हमारा क्या यहाँ पे? नाउन है। बॉय हमारा क्या बच्चा यहाँ पे? नाउन है। बॉय क्या है हमारा? नाउन है। नाउन की जो विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है? चलो ठीक है, मिट गया, बढ़िया। नहीं मिटना नहीं चाहिए था। जो नाउन की विशेषता को बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारा क्या होता है? ADJECTIV, एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन जो एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताए वो क्या कहलाता है? एडवर्ब होता है। अब समझ में आया? तो ये मत सोचना कि हमेशा एडवर्ब उधर ही होगा, नहीं, इधर भी आ सकता है। देखो जैसे अब तक हमने पढ़ा ही इज इंटेलिजेंट बॉय, तो हमने कहा नाउन, नाउन की जो विशेषता को बताता है, उसको क्वालिफाइज करता है, वो एडजेक्टिव होता है। पर जो एडजेक्टिव की भी क्या, जो एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या हमारा? वो कहलाता है हमारा एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ठीक है, सन ऑफ जीसस, थैंक यू। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एडवर्ब हमारा क्या हो गया? वेरी हो गया। यहाँ पे एडवर्ब हमारा क्या हो गया बच्चे? वेरी हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे कहा गया है द
द बर्ड वॉज फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। ठीक है, द बर्ड वॉज फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। अब देखना यहाँ पे, आओ चेक करते कैसे हम चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे एडवर्ब क्या है। देखो बर्ड हमारा यहाँ पे, ध्यान से देखना, देखो कुछ बताने यार, देखो यहाँ पे दा क्या हो गया हमारा, आर्टिकल हो गया। ऐसे पढ़ाई करोगे तो भी आगे बढ़ोगे। बर्ड क्या हो गया हमारा यहाँ पे, बर्ड हमारा क्या हो गया बच्चे, नाउन हो गया। वॉज क्या हो गया हमारा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फ्लू क्या हो गया, फ्लू फ्लू हमारा क्या हो गया बच्चे, वर्ब। क्या हो गया, वर्ब हो गया। एग्जैक्टली ठीक ठाक, ठीक एकदम, मतलब ठीक ऊपर से ये कह सकते हैं एग्जैक्टली, मतलब एकदम ठीक। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो गया हमारा, ये हमारा एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हो गया, कैसे, क्योंकि वर्ब है ये फ्लू। ये उसने कहा कि वो चिड़िया उड़ी, वो चिड़िया उड़ी, लेकिन कैसे उड़ी, कहते ठीक मेरे ऊपर से उड़ी, ठीक। अब एग्जैक्टली क्या कह रहा है, ये फ्लू को एकदम एग्जैक्ट पॉइंट दे रहा है क्या, कि ये चिड़िया तो उड़ी, लेकिन उसके उड़ने की विशेषता कैसी थी, एग्जैक्टली थी। एग्जैक्टली का मतलब एकदम ठीक, उड़ी तो कहा एकदम ठीक। तो यहाँ पे फ्लू एग्जैक्टली, एग्जैक्टली हमारा एडवर्ब हो गया। ओवर क्या हो गया हमारा, ओवर यहाँ पे क्या हो गया, ओवर हमारा हो गया यहाँ पे क्या, ये हमारा क्या हो गया, प्रेप हो गया। क्या हो गया बच्चे यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, प्रेप हो गया। प्रेप का मतलब होता है प्रेपो एसाइट, क्या हो गया, ये हमारा प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, बाकी माई हमारा यहाँ पे पजेसिव हो गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया। क्लियर है, क्लियर है बेटे, क्लियर है। तो अभी हमको क्लियर हो गया कि जो हमारा एडवर्ब होता है वो नाउन किसके, एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है, और वर्ब की विशेषता को बताता है, और प्रेपोजिशन को भी साथ में रखता है। ठीक है, आगे बढ़े बेटे हम लोग। सर सैयारा वायरस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। अभी नहीं, अभी ना, बहुत तेज फैला भाई, बहुत तेज फैला है। कल मैं रात में देखा हूँ, अरे भाई साहब, बाहर मतलब 12 से 3 का शो चल रहा है, रात में 12 से 3 का शो चल रहा है, तो वो लोग पागल हुए एकदम उसके पीछे। सैयारा, बाप रे बाप, इतनी खतरनाक तरीके से वायरस फैला पूरे मार्केट में, मतलब बच के रहना तुम लोग। तुम में से कोई है वो वायरस, इसमें ऐसा कोई है जो उस वायरस से एकदम संलिप्त हो गया हो, नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 10 दिन से जिम नहीं जा रहा यार, शरीर एकदम, चेक करूँ जरा कब हुआ है। ये तो ठीक है, लेकिन शरीर एकदम, आओ आगे देखते हैं। देखो आज हम पढ़ेंगे, ये देखो ऐसे तो हमको पढ़ना 8-9 प्रकार के हमारे एडवर्ब होते हैं। कितने, कहीं कहीं पे एडवर्ब आपको मिलेंगे कितने प्रकार के, 8 प्रकार के या फिर 9 प्रकार के। ठीक है, लेकिन ठीक है, हम आज पढ़ेंगे यूज ऑफ एडवर्ब, डायरेक्ट हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ एडवर्ब। ठीक है, पहला वर्ड है टू वर्स एंड वेरी। क्या है, पहला जो वर्ड है हमारा क्या है, पहला वर्ड है हमारा टू वर्सेस वेरी। देखो टू का भी मतलब होता है बहुत, वेरी का भी मतलब होता है बहुत। देखो जो टू होता है, टू का हम प्रयोग करते हैं नकारात्मक में। किसमें, जो टू का हम प्रयोग करते हैं कहाँ करते हैं, वो नकारात्मक सेंस में करते हैं। जो वेरी का हम प्रयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो हम सकारात्मक तथ्यों के लिए करते हैं। किसके लिए, सकारात्मक तथ्यों। दूसरी चीज है, दूसरी चीज है, देखो ये नेगेटिव के लिए होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए होता है। ठीक, इसलिए क्या होता है, जब चीजें आवश्यकता से अधिक हो, आवश्यकता से अधिक, ठीक है, और इसका यूज करते हैं बहुत के लिए। इसके लिए, बहुत के, ठीक है, एग्जांपल लेंगे।
जैसे कहा जाए ही इज जैसे कहा जाए ही इज वेरी ओल्ड, ही इज वेरी ओल्ड टू वॉक। हमने बोला ही इज वेरी ओल्ड, हमने यहाँ पे बोला ही इज वेरी ओल्ड टू वॉक, वह बहुत अधिक बूढ़े हैं चलने के लिए। तो यहाँ पे ये सेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम, क्योंकि वो बूढ़े बहुत नहीं है, वो आवश्यकता से अधिक बूढ़े हैं, इसीलिए वो क्या है, वो चलने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। और याद रखना जब भी इस टू का भाव आएगा हमेशा इसके साथ एक टू जुड़ा रहेगा, मतलब ये हमेशा इस भाव में लेते हैं, इस भाव में, ठीक है, इस भाव में। ठीक, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे इसको मिटा के हम किसका प्रयोग करेंगे बेटे, यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे किसका, यहाँ पे टू का। क्या हो जाएगा, ही इज टू वॉक, वह आवश्यकता से अधिक बूढ़े हैं टू वॉक, चलने के लिए। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ही इज टू ओल्ड, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, ही इज टू ओल्ड टू वॉक। ठीक है, जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए सी इज टू इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, सी इज टू इंटेलिजेंट गर्ल, वह बहुत बुद्धिमान लड़की है। आओ चेक करते हैं कैसे करेंगे इसका, देखना। सी इज टू इंटेलिजेंट गर्ल, वह आवश्यकता से अधिक, नहीं नहीं नहीं, वह बहुत बुद्धिमान लड़की है, तो ये पॉजिटिव सेंस में दिया जा रहा है। यहाँ पे नेगेटिव है क्या, कि ही इज टू वॉक टू, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, वह इतना अधिक बूढ़ा है चलने के लिए। अब बात को समझना इस चीज को, यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस भी है कि तो वो चल भी नहीं पा रहा है, ऊपर से क्या है, बूढ़ा भी है, तो ये नेगेटिव सेंस को शो करता है टू आपका। ठीक है, और जो आपका वेरी होता है वो किसको शो करता है, वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में सकारात्मक तथ्यों के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। क्लियर है, वो सर ऐसा, वो देखो, वो जो तुम सोच रहे हो टू रिमूव वाला, उसका एक अलग नियम ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, जहां पे हम रिमूव के लिए सो और डैट का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखना ध्यान रहे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टी डबल ओ का संदर्भ होता है उसमें इन्फिनिटिव वर्ब टू प्लस V1 का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखना, सही हो, ग्रामेटिकली हमको सही पढ़ना है, और जगह लोग क्या बोलते हैं डजंट मैटर। डबल एडवर्ब भैया, कहाँ डबल एडवर्ब है बेटे, ठीक है, अगला चलो देखते हैं। अगला क्या है हमारा, ध्यान से देखना। अगला हमारा है एक नियम और है, जैसे हमने कहा टी डबल ओ टू वर्सेज इवन। इवन, अब देखो दोनों का अर्थ भी होता है, इवन का भी मतलब भी और टू का भी मतलब भी होता है। कैसे चेक करेंगे इसको, चेक करते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि भी के अर्थ में, देखो जो भी का अर्थ होता है, भी के अर्थ में, ठीक है, भी के अर्थ में, किसके, भी के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अब टू और इवन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो भी का अगर अर्थ होता है, अगर आपने टू का प्रयोग किया तो किसी बात पर जोर देने के लिए होता है, किसके लिए, जोर को किसी बात पर क्या करते हैं, जोर देने के लिए किया जाता है। ठीक है, जोर देने के लिए किया जाता है। काम ही नहीं कर रहा है, ठीक। और जो इवन का अर्थ हम करते हैं यूज, इवन का अर्थ, ठीक है, इवन का जो अर्थ होता है वो आशा के विपरीत, किसके, आशा के विपरीत। ठीक है, आशा के विपरीत तथ्यों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं किसका, इवन का। देखो कैसे करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा he is tall, he is tall, he is tall and handsome even, and handsome even। ठीक है, हमने बोला ही इज टॉल एंड हैंडसम इवन। भैया ये बताओ, मैंने कहा वह लंबा भी है और कैसा है,
वह हैंडसम भी है। तो ये बताओ यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, इवन का यूज करेंगे या क्या करेंगे? मैंने कहा यार वो पता है वो लड़का बहुत लंबा भी है और अरे क्या बताऊं बहुत हैंडसम है। मतलब क्या है, ये जोर दे रहे हैं हम उस पे, और क्या कि वो इतना यार लंबा भी है तो हैंडसम भी है। क्या बताऊं, मैं पागल हो गई इसको देख के। लड़कियां ऐसी हरकतें करती हैं पागलों वाली। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में। ठीक है, तो टू के हमारे बहुत सारे यूज होते हैं। आप ये बस सोचो कि टू का केवल हम एक यूज करते हैं, ही इज टॉल एंड हैंडसम टू। ठीक है, हो गया। जैसे कहा जाए टू द बेस्ट डॉक्टर्स, टू द बेस्ट डॉक्टर्स, FAILED, फेल्ड टू क्योर हिज DISEASE डिसीज, डिसीज। आओ देखते हैं। हमने बोला यार क्या बताओ यार, जो बेस्ट डॉक्टर भी थे ना वो भी फेल हो गए उसकी बीमारी को पकड़ने में। मैंने अब देखो यहाँ पे आस्था की विपरीत है। आस्था क्या होती है कि एक डॉक्टर रोग को पकड़ लेगा, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है यार मैं क्या बताऊं, मतलब जो बेस्ट डॉक्टर भी थे ना, बेस्ट डॉक्टर भी थे ना वो भी यार फेल हो गए उसकी बीमारी को पकड़ने में। तो हम कभी कभी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इवन मैं क्या बताऊं, इवन मैं क्या बताऊं, इवन। हालांकि या इवन भी मैं क्या बताऊं, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, इवन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम इवन का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। इवन द बेस्ट डॉक्टर्स, मतलब कहते हैं यहाँ पे कि मतलब क्या बताऊं मैं, इवन द बेस्ट डॉक्टर, इवन अब इवन लग गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आशा की विपरीत है। यार पता है इवन द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट आर फेल्ड टू क्योर माई डिसीजेस। मतलब मैं क्या बताऊं, जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी थे ना, नेगेटिव सेंस दे रहा, भी थे ना, वो भी फेल हो गए। तो यहां पे हम इवेंट का यूज इसीलिए करते हैं जब आशा की चीजें हमारी विपरीत होती हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो, चलो ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। क्लियर है बेटे, बतिया लो कोई दिक्कत नहीं है। एक पूछ रहे कहां से हो नीलू, बताओ, आधार कार्ड भिजवाइए उसको। अच्छा मैं यहाँ पे अभी 2 मिनट के लिए हटा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सर कहाँ गए, क्या है? हम लोग बतियाने सर फुल डे एक्सप्लेनेशन के साथ कब पढ़ाओगे ग्रामर? 3 6 6 अगस्त से। देखो है क्या यहाँ पे, देखो टू और इवन है। हमने कहा देखो दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ भी होता है, ध्यान समझना। दोनों का अर्थ क्या होता है बेटे, भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इवन लगा दिया। अब इस जस्ट, अब देखो दोनों का अर्थ भी है, लेकिन इस भी का हम यूज कहाँ पे करेंगे, जब कोई चीज आपके पास जोड़ देना हो। मतलब यार बहुत सुंदर हो तुम, यार यू आर टू हैंडसम। ठीक है, सी इज टॉल, वह लंबा तो है, एंड हैंडसम टू, और सुंदर भी बहुत है। तो यहाँ पे जो हमने टू का यूज दिया, जोड़ दिया, किस पे दिया, हैंडसम पे दिया। अब इवन का भी अर्थ होता है भी, मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस टू का अर्थ तो भी होता है, साथ ही साथ यहाँ पे इवन का भी अर्थ क्या होता है, भी होता है। लेकिन जब कोई चीज आपकी आस्था की विपरीत हो, इवन मैं भी वहां नहीं गई। अब देखो मैं जाने वाली थी, क्या वो तुम गई नहीं यार?
शुभम सर के बर्थडे पार्टी में? नहीं यार मैं क्या बताऊं, मैं जाने वाली थी बट इवन यार बात कुछ ऐसे केसेस आगे मैं नहीं आ इवन। अब आपने जब इवन लगा दिया इसका मतलब है कि आपने जो आशा की थी कुछ करने या कहीं जाने कुछ भी करने के लिए, वो क्या हुआ, इस पे पानी फिर गया। मतलब मैंने कहा यार मैं डॉक्टर्स क्या उसको दिखा रही, उसको आराम था, लेकिन अगले 2 महीना से इवन द बेस्ट डॉक्टर्स हैज फेल्ड टू क्योर इट डिसीजेस, जो इसमें बेस्ट डॉक्टर भी है ना वो भी फेल हो चुके हैं। तो इवन का यूज आप देखो बात भी करते हैं ना, इवन मैं क्या बताऊं, इवन मैं क्या बताऊं, मैं खुद थक गई हूं। ठीक है, इवन इवन द बेस्ट डॉक्टर्स, ठीक है। तो इवन का जो अर्थ होता है वो भी के यूज में होता है, बस क्या होता है वो आशा की विपरीत होती चीजें आपके, मतलब वो आपकी क्या होंगी, टोटल आशा की विपरीत होंगी, मतलब बिल्कुल वो क्या होंगी, टोटल अपोजिट होती है। सर आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अगले दिन। भाई सिस गुस्सा में तो होगी ही ना, क्लास के बाद कम्युनिटी में आना तुम। ओके विशाल वर्मा, तुम आओ कम्युनिटी में। दीदी आप लोग मत करो। अच्छा ठीक है, तुम कम्युनिटी में आओ, कम्युनिटी में हम भी आ रहे हैं। सर ये सब के फालतू गर्ल्स एंड बॉयज के कारण स्टडी में भी डिस्टर्ब होता है, ब्लॉक कीजिए बात करने वाले को। सही कह रहे हो, 11th में तो आजकल चल रहा है, बस एक दिन इसे ही बैठ लेते हैं। अच्छा अनुराग कह रहे हैं आचार्य जी, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी हरकतें। चलो आगे देखते हैं। अगला जो नियम हमारा कहता है, अगला नियम जो हमारा कहता है वो नियम क्या होता है? अगला नियम हमारा होता है तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में। जैसे अगला नियम क्या बता तुमको, जैसे कहा जाए वेरी मच। देखो वेरी का यूज अलग होता है वर्सेस मच। क्या होता है? मच। वेरी वर्सेस मच, क्या होता है वेरी वर्सेस मच का मतलब? देखना, देखिए बहुत अधिक के अर्थ में दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो दोनों का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक। दोनों का अर्थ क्या होता है? बहुत बहुत अधिक। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक होता है। कैसे करेंगे यूज? देखो कैसे करेंगे बहुत अधिक। जैसे एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि वेरी का जो प्रयोग करते हैं, किसका? वेरी का, वो क्या होता है? वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। किसमें होता है? पॉजिटिव डिग्री से पूर्व होता है। पॉजिटिव डिग्री से क्या होता है बेटे? पूर्व। ठीक है, पहले करते हैं। लेकिन जो मच का प्रयोग करते हैं, मच का, वो हम यूज करते हैं कंपेरेटिव डिग्री से पूर्व। किसके? COMPARATIV, कंपेरेटिव डिग्री से पूर्व। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां पे आपने देखा कि किसका प्रयोग हम कहां करते हैं बेटे? देखो जो बेरी होता है, वेरी, इसको भेरी नहीं बोलते, कुछ लोग इसको भेरी बोलते हैं। हमारे बिहार में बा को भाई तो बोलते हैं, भेरी। भेरी नहीं होता बाबू, तुम बहुत भेरी मच लग रहे हो। वेरी होता है। क्या होता है? वेरी। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को आप लोग। तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कहा जाए ही इज मच गुड बॉय, मच गुड बॉय ऑफ माई क्लास। हमने बोला ही इज मच गुड बॉय ऑफ माई क्लास। अब बताओ गलत है कि सही है? बताओ गलत है कि सही है? अब बताओ यहाँ पे क्या कहीं ई आर आए? देखो जो कंपेरेटिव डिग्री होता है, कंपेरेटिव डिग्री में तुमको ई आर मिलेगा। क्या मिलेगा? ई आर। ये देखो कहीं ई आर लगा हुआ है क्या? कहीं ई आर लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो मच लगा है मच नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका वेरी हो जाएगा। तो इसको मिटा के क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे बच्चे? वेरी लिख देंगे। क्या? वेरी। अगला जो हमारा एग्जाम्पल होगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि सी कैन रन वेरी। देखो जैसे कहा जाए शी कैन रन वेरी फास्टर, ठीक है, देन आई। सी कैन रन फास्टर वेरी, सी कैन रन वेरी फास्टर देन आई। अब देखो क्या होगा, यहां पे आप देखो वेरी का प्रयोग हुआ।
लेकिन यहाँ पे देखो क्या लगा है, फास्टर लगा हुआ है। क्या लगा है, फास्टर। देखो यहाँ पे ई आर आया है, और ई आर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। क्या है, कंपेरेटिव। और कंपेरेटिव डिग्री पहले हम कभी वेरी का प्रयोग नहीं करते, हम किसका प्रयोग करेंगे, मच का। किसका प्रयोग करेंगे बेटे, मच का। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी कैन रन मच फास्टर देन आई। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमारा एडवर्ब है बेटे। ठीक है, रॉन्ग, ठीक है, तुम सही कर लो फिर। आइए, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एडवर्ब के बारे में। तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में। ठीक है, एडवर्ब पढ़ा। और एडवर्ब में आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मच और वर्सेस वेरी पढ़ा। ठीक है, टू पढ़ा और वेरी पढ़ा। ठीक है, और देखो क्या पढ़ा हमने आज, क्या पढ़ा, टू पढ़ा और इवन को पढ़ा। ठीक है, और डेफिनेशन को पढ़ा। ठीक है, अगली क्लास क्या होगी, तो अगली क्लास होगी हमारी PREPOSI प्रेपोजिशन। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।